नमस्कार, देख रहे हैं नेशन मिरर। मैं हूं आपकी साथ दिव्या मिस्त्री और हमारे साथ कैमरा पर्सन है गौरव। आज हम लोग जनजातीय विभाग के जस्ट सामने आए हुए हैं। यहां पर करीब 50 से 60 शिक्षक हैं जो अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहां ज्ञापन देने कमिश्नर के पास आए थे। कमिश्नर है श्रीमान, जिनके पास ये लोग आए और इन्होंने विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। हम लोग जानेंगे शिक्षकों से कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं और कमिश्नर का क्या कहना है। सर, आपका नाम? मैं राजेश जायसवाल मैडम, उच्च माध्यमिक शिक्षक, उत्कृष्ट विद्यालय झाबुआ से हूँ। और आज हम हमारे विभाग के जो मुखिया हैं कमिश्नर साहब, उनको ये ज्ञापन देने आए थे कि जो ट्रांसफ़र नीति जो बनी है उसमें हमें शिथिलता चाहिए थी कि जो परीक्षा अवधि है उसमें हमें चाहिए था कि हमारी परीक्षा अवधि जो उन्होंने एक बाध्यता डाल दी है कि परीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसी के लिए चूँकि शिक्षा विभाग में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, तो हम यही चाह रहे थे कि जैसा शिक्षा विभाग में शिथिलता उनको प्रदान की गई है उसी प्रकार की शिथिलता हमें भी प्रदान की जाए और हमें भी ट्रांसफ़र के लिए, स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का एक मौका दिया जाए। बिल्कुल। तो क्या सर सिर्फ ट्रांसफ़र नीति के लिए ही आप लोग आए थे या और भी विभिन्न मांगे? नहीं, केवल हम यही चाहते हैं कि प्रोविजनल पीरियड में हम लोगों को भी मौका एक बार ट्रांसफ़र का दिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी 21 में, उसमें भी प्रोविजनल पीरियड में कुछ ट्रांसफ़र हुए थे और एजुकेशन विभाग के भी ट्रांसफ़र प्रोविजनल पीरियड में किए जा रहे हैं। तो हम भी चाहते हैं हमारे भी हों। मैम, क्या मांग लेकर आए थे आप यहाँ पर? मैम, मैं भी सेम यही मांग लेके आई हूँ। कहाँ से आया? मैम, मैं रायसेन ज़िले से हूँ। मेरी पोस्टिंग मंडला ज़िले में है और मैं बहुत परेशान हूँ अपनी बेटी के साथ। वो अकेली सर्वाइव कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड की यहाँ पर जॉब है। हम लोग बहुत परेशान हैं, 2 साल से ट्रांसफ़र में लगे हुए हैं, कुछ हो नहीं रहा है। तो बस हम ये सोच रहे हैं कि इस नीति में हमें भी कम से कम ये दिया जाए कि हम भी अपना अप्लाई कर सकें फॉर्म। कितने बार आप ज्ञापन सौंप चुके, कितने बार शिकायतें कर चुके हैं कि ये जो मांग है आपकी, इसका सॉल्यूशन कुछ निकले? मैम, हम तो कई बार आए हैं मैम। 2 साल से कम 20-25 बार तो आ ही गए होंगे। इसी ऑफिस में आते हैं आप, आकर ज्ञापन देते हैं? नहीं मैम, मैं हर जगह गई हूँ। मैं बल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन भी गई हूँ। जब मैं यहाँ भी आई हूँ, आयुक्त जी से एक बार मिली हूँ, 2-3 बार यहाँ आई हूँ, बाकी वहाँ पे गई हूँ मैम। आप कहाँ से आए मैम? मैडम, मैं रहने वाली छतरपुर ज़िले की हूँ और मेरी पोस्टिंग जो है वो मंडला ज़िले में है। तो मैं 2022 से वहाँ पोस्टेड हूँ और वही ट्रांसफ़र की समस्या है कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो छतरपुर ज़िले में पोस्टेड हैं और मैं मंडला ज़िले में हूँ। तो दिक्कत यही हो रही है कि प्रोविजनल पीरियड ख़त्म होने पर है, लेकिन पॉलिसी में ये है कि प्रोविजनल ख़त्म हो जाए तब हम अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी विभाग से यही मांग है कि हमको प्रोविजनल पीरियड में भी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने की अनुमति प्रदान की जाए। अभी आपने ज्ञापन दिया है, क्या कहा कमिश्नर ने? उन्होंने यही कहा है कि 3 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ही कुछ होगा। प्रोविजनल पीरियड में वो ट्रांसफ़र नहीं देंगे। लेकिन आपकी परेशानी लेकर आप पहुंचे थे, तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन मिला? उन्होंने ये कहा है कि प्रोविजनल पीरियड तक तो कुछ नहीं होगा, प्रोविजनल कंप्लीट हो जाएगा तब। तो उनसे पूछा कि फिर ट्रांसफ़र पॉलिसी कब आएगी, तो बोले ये बात की बात है। अच्छा, तो ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर मैडम कुछ नहीं कहा कमिश्नर जी? नहीं मैम, ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर नहीं कहा। और जनजाति कार्य विभाग की ये जो पॉलिसी आई है, ये भी पूरे 4 साल बाद आई है मैडम। मतलब इससे पहले भी जो थे वो 4 साल बाद, और बाकी समन्वय से तो होते रहे हैं। उसमें भी काफ़ी लोग जो हैं 3 साल के प्रोबेशन के पहले निकल गए। लेकिन अब जब हमारा विभाग है, इसने ये 3 साल की शर्त लगा दी है, जबकि DPI ने ऐसी शर्त नहीं रखी है। कुछ विशेष स्कूलों के लिए उन्होंने छूट प्रदान की है। तो कम से कम हमें फॉर्म भरने का तो मौका दिया जाए। कुछ विशेष स्कूल जैसे मॉडल स्कूल हो गए, उत्कृष्ट कन्या हो गए, CM राइज हो गए, उसमें उन्होंने छूट दे रखी है नवनियुक्त को। लेकिन हम लोगों को संदीपनी स्कूल, ये जो भी विशेष स्कूल हैं, इसमें कहीं किसी तरीके से प्रोबेशन वालों को छूट नहीं दी जा रही है। मतलब इवन इतना कर दे मैम कि जो डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आप मतलब प्रोबेशन पीरियड में अप्लाई करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो इस वजह से हम वहाँ अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, शिक्षकों की मांग यही है कि जो प्रोविज़न पीरियड है वो उसी ड्यूरेशन में ना बढ़ाई जाए, बल्कि अभी जो ट्रांसफ़र है वो किए जाए। कुछ और हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम नितिन तिवारी। मैं फ़िलहाल मंडला ज़िले में पदस्थ हूँ और मैं छतरपुर ज़िले से आता हूँ। हम लगभग 2 साल होने को आए, 2 साल पूरे हो गए। हम लोगों की परीक्षा भी 1 साल बची है, पर ये दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग अपने घरों से 500 से हज़ार किलोमीटर दूर हैं और ऐसे बहुत लोग हैं जिनके घर में वो अकेले हैं या उनके माता पिता की सेवा करने के लिए कोई और नहीं है। किसी की शादी हो गई है, किसी के घर में छोटे बच्चे हैं। तो ये सब समस्याओं को लेकर सब लोग चाहते हैं कि अपने अपने गृह जिले में पहुँच जाएँ, लेकिन विभाग के जो नियम हैं DPI के,
वो सेम टू सेम लागू होते हैं। पर जब बात आती है जैसे ट्रांसफ़र वगैरह की, तो दोनों विभाग के नियम अलग हो जाते हैं। एक विभाग में शिथिलता प्रदान कर दी जाती है, दूसरे में कोई शिथिलता नहीं मिलती है। तो हम लोग जब भी ऐसी कोई बात उठाते हैं, एक तो 4 साल बाद नीति आई है, ऊपर से नीति में भी ये कर दिया उन्होंने, घोषणा कर दी, जबकि GPI का जो सॉफ्टवेयर है उसमें कोई ऐसी घोषणा नहीं मांगते हैं, उसमें सब लोग अप्लाई कर रहे हैं और अप्लाई करने के बाद लोगों का हो गया। इसके पहले भी जब ये नीति नहीं थी, उसके बीच में भी बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए, GPI में हुए, कुछ और अलग से भी ट्रांसफ़र हुए जो वायरल होते रहते हैं। तो और हम लोगों को ये बोल दिया गया है कि आप परीक्षा पूरी करिए, परीक्षा के बाद ही मिलेगा। तो मैडम नियम सबके लिए एक समान होने चाहिए, कुछ लोगों के लिए अलग नियम है, कुछ लोगों के लिए अलग नियम है। ये समस्या आ रही है, तो हम लोग यही चाहते थे कि हमें भी उनकी जैसी शिथिलता प्रदान की जाए, उनके जैसा हमें भी थोड़ी राहत मिले। तो हम भी कोशिश करें, भले हो या ना हो, कोशिश करके कम से कम अपने घर वालों के पास आसपास गृह जिले में पहुंच जाएं। ऐसा नहीं है मैडम कि हम लोग मेहनत नहीं करते हैं, नहीं जाते हैं, हम लोग भी बराबर वैसे ही हैं, सब शिक्षक हैं, सब एक ही कैडर में आते हैं और सब बराबर मेहनत करते हैं। पर परेशान इस चीज़ से है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी हम लोगों को बाध्यता डाल दी गई है। बिल्कुल, नियमों की आपने जो बात की है कि नियम जो है बराबर दोनों ही विभाग में, दोनों ही शिक्षकों के साथ होना चाहिए, लेकिन उन शिक्षकों के साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ नहीं हो रहा है। सरकार से क्या कहना चाहिए? मैम देखिए, जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ही बनाती है, तो हम तो बस निवेदन ही कर सकते हैं और उसी निवेदन के प्रारूप में हम लोग यहाँ आवेदन लेके आए थे और ये आवेदन दिया गया है और हम आगे भी जहाँ तक कोशिश होगी आवेदन ही दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी नियम के थ्रू ही चल रहे हैं और अगर सरकार चाहे तो हम लोगों को ये शिथिलता प्रदान कर सकती है और हम लोगों को भी मौका मिल सकता है इस बार। बिल्कुल, आप कहाँ से आए हैं? नमस्ते मैम, मैं आया हूँ सीहोर से। क्या मांग लेकर पहुँचे थे? कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया? हम लोग जब यहाँ पर आए तो हमको लगा कि हमको एक आश्वासन दिया जाएगा कि एक सही उत्तर हमको दिया जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा अंदर से महसूस हुआ है कि टाल रहे हैं चीज़ों को, कि मतलब कि कभी मंत्री के पास जाते मंत्री बोलता है कि ACI के पास में जाइए और ACI बोल रहे हैं कि मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा मतलब कि हम लोगों का, शिक्षकों का सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जब हम लोग एक ही परीक्षा से हम लोग पदस्थ हुए हैं, शिक्षा विभाग भी और ट्राइबल भी, तो हम लोगों के साथ में ऐसा डिफरेंस क्यों किया जा रहा है कि उन लोगों के लिए अलाउ कर दिया गया है, हम लोगों के लिए अलाउ नहीं कर दिया गया है। बस यही मेरा क्वेश्चन है सरकार से, विभाग से, कि तो ऐसी पार्शियलिटी क्यों दिखाई जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए शिक्षकों की यही मांग है कि शिक्षक विभाग में और ट्राइबल विभाग में दोनों ही तरफ अलग अलग नियम चल रहे हैं। यहाँ वो लोग आए थे, कमिश्नर को उन्होंने ज्ञापन दिया। कमिश्नर का सीधे तौर पर यही कहना है कि आने वाली जो नीति है वो कब आएगी इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मतलब आप सोच सकते हैं सरकार में बैठा मौजूदा व्यक्ति ही अगर कहेगा कि ट्रांसफ़र नीति को लेकर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, तो ये जो बेबस शिक्षक है ये कहाँ पर जाएंगे। हम लोगों ने भी शिक्षक के थ्रू जो ज्ञापन दिया गया है इस मामले को लेकर कमिश्नर से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सीधे ही अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि आप मुझसे बाइट न लेकर मंत्रियों से बाइट लीजिए। तो सरकार में बैठा व्यक्ति अगर शिक्षकों की परेशानियों का समाधान नहीं करता या किसी भी व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं करता है, तो या तो ये नेशन मिरर या हम लोग भी ये नहीं चाहेंगे कि वो कुर्सी वो डिज़र्व करते होंगे। आगे भी हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे कि आखिर ये ज्ञापन के बाद इनको जो आश्वासन दिया गया है कि ट्रांसफ़र नीति आएगी या फिर ये 3 साल का जो प्रोविज़न पीरियड है उसके पहले इनकी ट्रांसफ़र होती है या नहीं, देखने वाली बात होगी। तब तक आप लोग नेशन मिरर देखते रहिए। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं दिव्या मिस्त्री, नेशन मिरर भोपाल।